बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTVNN की अहम और दिलचस्प रिपोर्ट के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। लेकिन रिपोर्ट को देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। तो जी, साल के 123 साल के वक्फे के बाद क्रिकेट ओलंपिक्स 2028 में शामिल हो गया है। और जब क्रिकेट पहली और आखिरी बार ओलंपिक्स का हिस्सा बनी, इसकी हिस्ट्री जानते हैं तो एक सदी से भी तवील अरसे के बाद क्रिकेट को दोबारा ओलंपिक्स मुकाबलों में शामिल कर लिया गया है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के अरकान की अक्सरियत ने क्रिकेट समेत 5 दीगर खेलों को भी 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स मुकाबलों में शामिल करने की हिमायत की है। और पीर को मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इजलास के दौरान सिर्फ 2 अरकान ने क्रिकेट और नए खेलों की ओलंपिक्स में शमूलियत की मुखालफत की है। और इस पेशरफ्त के बाद ये ख्याल किया जाता है कि ओलंपिक्स 2028 में मर्दों और ख़वातीन का T20 टूर्नामेंट हो सकता है। और लॉस एंजल्स गेम्स के मुंतज़मीन ने क्रिकेट की 6 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट की तजवीज़ दी है। तहम अब तक टीमों की तादाद और क्वालिफिकेशन के तरीक़ाकार पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाख ने कहा है कि नए खेलों की शमूलियत से LA गेम्स दिलचस्प बनेगी और इन खेलों का इंतखाब अमेरिका में खेलों के कल्चर से मुमासलत रखता है और इससे दुनिया मखसूस अमरीकी खेल देख सकेगी, जबकि इससे आलमी खेल अमरीका भी आ सकेंगे। उधर इंग्लैंड एंड जो है वेल्स क्रिकेट कोर्ट के जो सरबराह हैं रिचर्ड गोल्ड का ख्याल है कि अमेरिका में ओलंपिक्स के जरिए मर्दों और ख़वातीन की क्रिकेट दुनिया भर में दिखाने का ये एक ज़बरदस्त मौका है। और मुझे कोई शक नहीं कि ओलंपिक्स में शमूलियत से ख़वातीन के खेल को तरक्की मिलेगी। इन नए खेलों के हतमी प्रोग्राम और एथलीट कोटा का ऐलान बाद में किया जाएगा। मेज़बान शहरों को ये मौका दिया जाता है कि वो ओलंपिक प्रोग्राम में वहाँ खेलों की तकारीब तजवीज़ कर सकें। और याद रहे कि जून 2024 के दौरान अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में मर्दों का T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका बतौर मेज़बान हिस्सा लेगा, जबकि LA गेम्स में भी बतौर मेज़बान मुल्क अमेरिका की टीम बराह रास्त हिस्सा लेगी। और माजी में क्रिकेट सिर्फ एक बार ओलंपिक्स का हिस्सा बनी जब पेरिस 1900 में इसका वाहिद मैच खेला गया। और जब ओलंपिक्स 1896 मुकाबले पहली बार मुनक्किद हुए तो इसमें क्रिकेट भी शामिल थी, लेकिन कोई टीम हिस्सा लेने के लिए मौजूद नहीं थी, इसलिए इसे मनसूख करना पड़ा। 4 साल बाद सन 1900 के ओलंपिक्स में भी क्रिकेट को शामिल किया गया। ये ओलंपिक्स मुकाबले फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में हुए और ओलंपिक्स की तारीख में सिर्फ एक बार क्रिकेट मैच मुनक्किद हुआ, वो भी इसी ओलंपिक्स के दौरान। ये हैरान कुन है कि ओलंपिक्स का वाहिद क्रिकेट मैच फ्रांस में हुआ जहां आज भी क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं पाई जाती। और पेरिस में मुनक्किदा ओलंपिक्स में 19 खेलों के मुकाबलों का एहतमाम किया गया। क्रिकेट भी इनमें शामिल थी और टूर्नामेंट में 4 टीमें शामिल थी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, बरतानिया और फ्रांस। बेल्जियम और नीदरलैंड्स ने मैच शुरू होने से कबल अचानक अपने नाम वापस ले लिए क्योंकि इनकी जानिब से गेम्स को होस्ट करने की पेशकश कबूल नहीं की गई थी। यानी इस मैच में सिर्फ 2 टीमें बाकी थी, बरतानिया और दूसरी तरफ फ्रांस। इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक मैच खेला गया और इसे फाइनल करार दिया गया, जो पेरिस में साइकिलिंग के वेन्यू पर मुनक्किद हुआ। और इस मैच के कवानीन भी कुछ मुख्तलिफ थे और इन क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की तादाद 11 नहीं बल्कि 12 थी। और आप ये भी नोट करेंगे कि इस वक्त सिर्फ टेस्ट क्रिकेट थी, यानी मैच 5 दिन पर मुहित होते हैं, लेकिन ओलंपिक्स में ये मैच सिर्फ 2 दिन तक जारी रहा। इसके लिए बरतानिया ने अपनी कौमी टीम नहीं भेजी बल्कि एक मकामी क्लब डेवन एंड समरसेट वांडर्स ने बरतानिया की नुमाइंदगी की। दरअसल क्लब के खिलाड़ी फ्रांस के दौरे पर थे, जिनसे कहा गया कि वो पेरिस जाकर ओलंपिक्स में भी हिस्सा ले लें। बरतानिया के मकामी क्लब की टीम का मुकाबला फ्रांस की नुमाइंदगी करने वाली टीम आल पेरिस ने किया, जिसमें पेरिस में रहने वाले बरतानवी अफसरान समेत बरतानवी नयाद थे। और दोनों टीमों के कुल 24 खिलाड़ियों में से सिर्फ 2 ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रखी थी और इन्हीं दोनों ने बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई।
और बरतानिया ने 2 रोजा मैच के दूसरे रोज फ्रांस को शिकस्त दी जब मुकर्ररा मुद्दत में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। ये भी हैरान कुन है कि इस मैच की फातेह टीम को गोल्ड मेडल नहीं मिला, बल्कि बरतानवी टीम को चांदी का तमगा मिला और फ्रांसीसी टीम को कांसी का जो है वो तमगा मिला। दोनों टीमों को यादगार के तौर पर एफिल टावर की तस्वीर दी गई, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दोनों टीमें ये नहीं जानती थी कि वो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही हैं। ये मैच 12 साल बाद ओलंपिक्स के सरकारी अदादोशुमार में भी शामिल किया गया और फिर दोनों टीमों को सोने और चांदी के तमगों से नवाजा गया। और पेरिस ओलंपिक्स में यह भी फैसला किया गया था कि सेंट लुइस में मुनक्किद होने वाले तीसरे ओलंपिक्स के दौरान जो है क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर शिरकत करने वाले मुमालिक नहीं मिले और इसकी वजह से क्रिकेट को मुकाबले में शामिल करने का मंसूबा मनसूख करना पड़ा। इसके बाद फिर क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया गया। इन दिनों सिर्फ टेस्ट मैचेस होते थे और ओलंपिक्स में इतने लंबे मैचों का इंतजाम करना मुश्किल था। यह खदशा भी था कि मजीद टीमों की शिरकत के साथ ये और भी तवील अरसे तक जारी रहेगा। इसी वजह से एक तवील अरसे तक क्रिकेट को ओलंपिक गेम से बाहर रखा गया। पहले किसी भी नए खेल को शामिल करने से कबल बैनुल अक़वामी ओलंपिक्स कमेटी ये फैसला करती थी, लेकिन अब IOC ने ये जिम्मेदारी जो है वो मेजबान मुल्क की ओलंपिक्स इंतजामी कमेटी को दी है। ये तब्दीली ओलंपिक्स 2020 के बाद नाफिज की गई है और इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों, खास तौर पर नौजवानों तक पहुंचना है। और टोक्यो ओलंपिक इंतजामी कमेटी ने सन 2015 में टोक्यो ओलंपिक्स में नए खेलों को शामिल करने की तजवीज़ पेश की थी और IOC ने जो है वो 2016 में इस तजवीज़ को कबूल किया था। और इसके बाद शराइत हैं जिनके बारे में मेज़बान मुल्क की इंतज़ामी कमेटी खेलों को शामिल करने पर गौर कर सकती है। पहली शर्त यह है कि मेज़बान मुल्क के पास इस खेल के मुकाबलों के इनेकाद के लिए मुनासिब सहूलियात होनी चाहिए। और ख्याल रहे कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप से कबल अमरीका में टेक्सास और शुमाली कैरोलिना के 2 जो हैं वो स्टेडियम्स में मैचेस क्रिकेट का जो है वो टूर्नामेंट खेला गया। नए खेलों की शमूलियत से मुतल्लिक शराइत में जो है वो मेज़बान मुल्क में इस खेल के बारे में एक कल्चर होना भी ज़रूरी है। इससे ये बात भी वाज़ेह है कि एक खेल जो किसी ओलंपिक्स में शामिल है उसे अगले ओलंपिक खेलों में भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। DTVNN से फिल वक्त इतना ही। ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। इसी के साथ नादिया राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।